CNN के संग में हमारे आज के मेहमान हैं नामवर अदाकार असद मलिक। उनसे मुलाकात के लिए लाहौर में वाक़े जिम पहुंचे तो उन्होंने हमारा पुरतपाक इस्तकबाल किया। अस्सलाम वालेकुम असद भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे? पहले तो ये बताएं कि सदाबहार जवानी का राज क्या है? ये अच्छा सवाल किया। देखें, अपना ख्याल रखे, बंदा अच्छी डाइट ले, बैलेंस डाइट ले और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखे और सबसे बढ़ के शहद को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। सबसे दुनिया की ज़बरदस्त दवाई, नेचुरल दवाई शहद, और मीठी, खाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्टिंग, मॉडलिंग, सिंगिंग, डायरेक्शन, फिटनेस आइकॉन के साथ साथ इस्लामिक स्टडीज़ में PhD भी कर रहे हैं। इतने सारे काम कैसे कर लेते हैं? देखिए जी, मुझे ख़ुद पता नहीं है कि ये काम कैसे मैनेज होते हैं। मैं सिर्फ कोशिश करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ, दुआएं सुनना और मेरे काम हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन कैसा गुजरा? क्या बचपन से इतने मल्टी टैलेंटेड थे? बचपन में तो बहुत ही लेट बैक किस्म का बच्चा था, मतलब बैक बेंचर तो नहीं था, दरमियान में कहीं बैठता था। मतलब आई वाज नेवर, मैं कभी भी लीडिंग स्टूडेंट्स में नहीं रहा, ना कभी स्पोर्ट्स में, ना कभी स्टडीज़ में। 8th 9th तक तो मैं बिल्कुल भी नज़र नहीं आया कभी। फिर एक वाक़या ऐसा हुआ कि जिसके बदले में, जिसकी वजह से मुझे मेरे फादर, अल्लाह पाक उनको वली के रहमत फरमाया, उन्होंने मुझे केन से फेंटा लगाया। उसके बाद मैं ठीक हो गया और उसके बाद नोज़ लेफ्ट। स्कूल लाइफ में मिस शगुफ्ता के साथ गुजरे हुए दिन कैसे हैं? मैं उनको अब शगुफ्ता बाजी कहता हूँ। बाजी शगुफ्ता, बाजी शकीबा, ये दोनों बहनें थीं जो हमें बचपन से तरबेला में हम रहते थे, तो वहाँ पे हमें पढ़ाया करती थी। फिर लाहौर में भी आ गई तो हमें पता चला कि हमारे ही स्कूल में क्रिस्टन मॉडल में पढ़ा रही हैं, तो बहुत अच्छा। वहाँ से फिर दोबारा मुलाकात हुई और अक्सर रब्ता रहता है। बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत दिन, बहुत ही मदरली फिगर्स हैं। अभी तक बड़ी बहनों की तरह, माओं की तरह प्यार करती हैं, तो जैसे तो कोई हो ही नहीं सकता। बचपन की कोई ऐसी शरारत या दिलचस्प वाक़या जो आज भी याद हो? मेरा बचपन बहुत ही डल किस्म का बचपन था। ना मैं दोस्त बनाता था, ना मैं कभी खेलता था। हमेशा आराम से दूर बैठ के सबको देखा होता था और मतलब बोंगा सा एक स्टूडेंट था मैं। इतना बोंगा था कि मेरी, आई थिंक क्लास 3 में था, मुझे आज भी याद है, मेरी 4th पोजीशन आई तो मैं रो रहा था स्कूल के पिछले हिस्से में जाके। मैं शकीबा आई मेरे पास, वो सबको चेक करते हैं ना कि स्कूल खाली हो गया, बच्चा कोई रह तो नहीं गया। तो 2 जो पियंस थे वो और साथ में शकीबा आ रही थी। तुम ये आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा मैं इसमें फ़ेल हो गया हूँ। तो उन्होंने बड़ी हमदर्दी से मेरा कार्ड लिया। उन्होंने कहा फेल तो नहीं, तो 4th पोजीशन है, फेल तो नहीं होता। मैंने कहा नहीं, मैं सिर्फ 1st 2nd 3rd वाले पास होते हैं, बाकी सारे फेल होते हैं। तो मैं इतना बोंगा था। अदाकारी की तरफ कैसे आ गए? आबिद अली साहब से मुलाकात हुई और वो एक इंटर प्रोविंशियल एक प्रोजेक्ट कर रहे थे जिसका नाम दश्त था। तो उन्होंने मुझे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ काम करें। मैंने कहा जी मुझे तो एक्टिंग शेक्टिंग कोई नहीं आती, कभी ज़िंदगी में नहीं की। मैं वो हम करा लेंगे, देख लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो मैंने कहा मैं मशहूर हो जाऊँगा। तो उन्होंने कहा यार उम्मीद तो है। तो मैंने कहा चलिए ट्राई करके देखते हैं। सो दिस इज़ हाउ आई स्टार्टेड आउट टू बी एन एक्टर। क्या यही ड्रामा वजह शोहरत बना? यकीनन ये मेरा पहला था और आप यकीन करें कि टोटल इसकी 26 एपिसोड्स थी। 17th एपिसोड में मेरी एंट्री थी, पहले 16 में नहीं थी। और उसके भी आखिर के शायद 1.5 मिनट की एंट्री थी। उस 1.5 मिनट की वजह से मैं अगले दिन हर एक मुझे पहचान रहा था। हालांकि उसमें मेरे इतने बड़े मुच्छड़ थे और दाढ़ी भी थी, ऑलमोस्ट ऐसी थी। और क्योंकि मैं शूट मुकम्मल कर चुका था, मैं क्लीन शेव हो गया हुआ था, उसके बावजूद हर कोई, एवरीबडी वाज रिकग्नाइजिंग मी। मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात है, 1.5 मिनट की एक एंट्री और दैट्स इट। वैसे भी ड्रामे करते हैं? नहीं, वैसे बिल्कुल भी नहीं, ऑफ कैमरा नहीं, क्योंकि मैं उसके पैसे लेता हूँ। टैलेंट मुफ्त में नहीं। जिस दौर में आपने अदाकारी शुरू की उस वक्त अपनी पहचान बनाना मुश्किल था या आप? उस वक्त आसान था। उस वक्त शोबिज़ में आना मुश्किल था, जो कि अब आसान है। लेकिन जो आ जाता था उसकी पहचान फ़ौरन बन जाती थी, क्योंकि वहाँ पे और कोई चैनल था नहीं। 2 चैनल्स थे, एक STN था और एक PTV था। तो सब लोग देखते ही वही थे। उस पर जो भी चीज़ प्रोमिनेंटली नज़र आ रही होती थी तो उसमें सारे वो बंदे नज़र में आ जाते थे, वो पहचान में आ जाते थे। मारियो और जुस्तजू
बच्चों के फेवरेट ड्रामे थे, तो क्या अब बच्चों के लिए कोई प्लान कर रहे हैं कोई चीज़? जी बिल्कुल, प्लान भी किया और बनाया भी चाइल्ड प्रोटेक्शन पर। जो छोटे बच्चों को अगवा कर लेते हैं, फिर उनके साथ मतलब वो जो उनकी बॉडीज़ मिलती हैं इस तरह, इसको लोगों के सामने वो रीज़न्स लाने के लिए मैंने एक फ़िल्म भी बनाई थी, आई एम सॉरी नूर के नाम से, जो कि यूट्यूब पे है। उसमें बताया गया है कि जो बच्चे गायब होते हैं, स्पेशली छोटी बच्चियाँ, वो किन एरियाज़ से गायब होती हैं, उनकी रीज़न्स क्या हैं। तो बच्चों के लिए तो हमेशा, क्योंकि बच्चे ही तो सबसे प्योर चीज़ मतलब मखलूक हैं अल्लाह के, बड़े होकर तो फिर हम जैसे हो जाते हैं। अदाकारी का आगाज़ तो आपने फिल्म से किया था, फिर टीवी की तरफ आए। आगाज़ तो फिल्म से किया था, लेकिन वहाँ पर जो काम मैंने किया मुझे वो कभी कोई उसमें कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आई, मतलब उसमें कोई ऐसी सब्सटेंस नज़र नहीं आया, तो इसलिए दिल चार्ट हो गया, फिर छोड़ दिया। आजकल आप ड्रामों में बहुत कम नज़र आते हैं, उसकी क्या वजह? आप कोई भी चैनल ऑन कर लें, एक ही दिन में आप 7:30, 8:30, 9:30 तीनों स्लॉट्स में देख लें, आपको सिर्फ शक्लें बदली हुई नज़र आएंगी, नाम बदले हुए नज़र आएंगे, लोकेशंस बदली हुई नज़र आएंगी, इवेंट्स एक ही चल रहे होंगे। मैंने खुद अपनी आँख से एक ही दिन में एक ड्रामे में सास बहू का रिफ्ट देखी। बहू किचन में जाती है तो सास ने वहाँ ऑयल फेंका होता है, वो फिसलती है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर दूसरे नेक्स्ट 8:30 बजे वाले में भाभी और नंद की रिफ्ट थी, तो वो नंद उसको सीढ़ियों से धक्का देती है, ऐसे जैसे एक्सीडेंट सा होता है, उसका मिसकैरेज हो जाता है। तीसरे में एक गरीब गुरबा होते हैं, तो वो मोटरसाइकिल पे जा रहे होते हैं, तो उसकी खाला कि भी इस लड़के ने मेरी बेटी से शादी नहीं की थी, अब इसको भी मैं नहीं खुश रहने दूंगी, तो एक सुई से मोटरसाइकिल में, उसको ये भी पता होता है कि सुई से पंक्चर करेगी तो वो देर तक हवा निकलेगी, तो यही होता है, देर से हवा निकलती है, वो दोनों मियाँ बीवी गिरते हैं, मिसकैरेज। एक दिन के अंदर 3 मिसकैरेजेस, अब अंदाज़ा कर लें तो क्या इनमें क्या मेरे करने का है क्या। इसके अंदर 5 स्क्रिप्ट आए थे मेरे पास, तो उनमें से एक ही ऐसा था कि मैं थोड़ा सा बेहतर था, बाकी 4 तो पढ़ने के काबिल भी नहीं थे। आपने प्रोडक्शन भी की, वो तजर्बा कैसा रहा? अच्छा था, वो मेरा पैशन था एक्चुअली। मैंने वही बता रहा था कि मैं वो जो आई एम सॉरी नूर जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन के ऊपर बच्चों के लिए, वो मेरा पैशन था, क्योंकि बच्चे उन दिनों में ये बहुत हो रहे थे, बच्चे गुम हो रहे थे, अबडक्ट हो रहे थे, किडनैप हो रहे थे इधर से उधर से, और बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे उसकी इन सारी चीज़ों में। तो इसको सामने लाने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए कुछ ना कुछ करना है, ये मैंने सोचा, तो फिर मैंने वो शॉर्ट फिल्म बनाई। अबाउट सेट पे कभी लड़ाइयाँ भी हुई? नहीं, सेट पे मेरे से कोई लड़ता ही नहीं है। मैं हर एक के साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहता हूँ, नया हो या पुराना। हम काम करने के लिए आए हैं, लड़ने के लिए थोड़ी आए हैं। और अगर कभी कभी किसी का बैड डे भी होता है, तो अगर किसी का बैड डे है तो आप अंडरस्टैंड करेंगे, आप भी बैड डेज भी हुए होते हैं ना, तो आप अंडरस्टैंड करें, उसकी जगह अपने आप को रख के सोचेंगे यार वो क्या है, मैं होता तो कैसा होता, बड़ी आसान हो जाता है। और फिर दूसरे के राइट्स का सोचें, अपनी ड्यूटी का सोचें, तो सब कुछ आसान हो जाएगा।